अपघटन, लेकिन विद्युत अपघटन, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं अभी, उसको जो है चित्र बनाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एक अलग से पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसमें एक चित्र भी बनाना पड़ेगा अब विद्युत अपघटन वाला में, इसीलिए विद्युत अपघटन को छोड़ करके जो हल्का है उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब एक अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? सिंगल, आपको ये सब बात बता दी है, इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे ना, तब ये सब अभिक्रिया के बारे में बता दिए थे, केवल अभी याद आते जाएगा, देखिएगा हम आपको बताए हैं ये बात, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या क्या होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जरा इस चीज को जान लीजिए। एकल माने क्या हुआ? एकल माने क्या हुआ? एक अविस्थापन माने क्या हुआ? जगह चेंज करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कोई एक आदमी जगह चेंज करेगा तो एकल विस्थापन नहीं। अभिक्रिया में पढ़ेंगे तो एक तत्व जो है, कोई एक तत्व अपना जगह चेंज कर लेगा, कोई एक तत्व अपना जगह क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। आपको जो है देखिएगा, एक बार पेज नंबर निकालिए, सब अपने अपने बुक में निकालिएगा पेज नंबर, सब अपने अपने बुक में निकालिएगा पेज नंबर, हम बता रहे हैं। तैतालीस निकालिएगा, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 निकालिए। निकाले हुआ? निकाले। उसमें एक अभिक्रियाशीलता की श्रेणी दिया हुआ है, आपका निकल गया दीप शिखा, उल्टाइए, वहीं पे था, हाँ वही है, ठीक है। सारणी 3.3 देखिएगा, देखिए सबसे ऊपर में क्या है? क्या है? पोटेशियम। उसके नीचे क्या है? बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना। इसका एक ट्रिक भी हम निकाले थे, मिंटू याद है आपको क्या? देखिएगा तो फेयर में इसका एक ट्रिक भी हम निकाले हैं, बता देंगे आपको, हमको अभी याद नहीं है, ठीक है। तो जब हम निकाले थे, जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तब। क्या? ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर में जो है वो आपको सबसे अधिक क्रियाशील, जो सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में क्या है? पोटेशियम। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ऊपर में क्या है? पोटेशियम। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ठीक है। उसके नीचे बेरियम, उससे कम क्रियाशील। उसके नीचे कैल्शियम, ये उससे और कम क्रियाशील हो जाएगा। सबसे नीचे में आपको गोल्ड, सोना है, सबसे कम क्रियाशील। अब हम आपको एक बात बता, जब भी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसमें से कोई दो तत्व अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होगा, ठीक है, तो उन दोनों तत्वों में जो अधिक शक्तिशाली होगा, वो कम शक्तिशाली वाले तत्व को उसके स्थान से हटा करके अपना उसके स्थान पर विराजमान हो जाए। यही एकल विस्थापन अभिक्रिया। बोलो, समझ में आई बात? नहीं आई तो हम बताते हैं, ठीक है। मान लो कि लोहा, मान लो कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया, ठीक है। अब
इसमें दो तत्व आया है, एक है लोहा, एक है कॉपर, है ना। हम वहां पे मार्कर रख दिए हैं, आप लोग भी आप देख लीजिए कि ऊपर में कौन है, लोहा की कॉपर। देखिए जल्दी से, ऊपर में कौन, लोहा की कॉपर। देखो उस वाला सारणी में, सारणी 3.3 में ऊपर में कौन, ऊपर में लोहा और नीचे में कौन, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील। बोलो सही बात की गलत बात। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील हो गया, कॉपर नीचे में ना है, तो अति क्या बोलते हैं, लोहा ऊपर में ना है, तो लोहा ज्यादा क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील। क्रियाशील मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात समझ जाओ, क्रियाशील मतलब क्या होता, ठीक है। जैसे तुम लोग में जो है जब हम कुछ बोलते हैं तो कोई विद्यार्थी है कि एक के बार में पूछ जाता, बोले सही बात की गलत बात। अच्छा कोई ऐसा भी है जो 17 बार में भी, तो जो एक के बार में पूछ गया वो ज्यादा क्रियाशील है, और जो 17 बार में भी नहीं समझा वो कम क्रियाशील। समझ में आ गया ना, है? ठीक है, कौन आ रहा है किसी का, रहने दो अभी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको अब हम तुमको तत्व में लेकर के चलते हैं थोड़ा सा। जैसे क्रियाशील मतलब हुआ कि जब खुली अवस्था में उसको हम छोड़ेंगे। जैसे कभी सुना है कि कौन है रे, इसके बातें करने। हेलो, हाँ बोलिए। की भेले कथी ले, हरिनंदन चाचा से गप करू। नहीं तो हरिनंदन चाचा से गप करू ना, हम 1 घंटा में बताब, अगर हम क्लास ले छी। अच्छा हम गप करे छी, अखन हम क्लास ले छी, 1 घंटा में फोन करब अहाँ, ठीक है। ना तो काटना पड़े। तो हम कह रहे थे कि कभी एक तो बात तुम लोग सुना होगा कि नहीं, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील, इसीलिए उसको अगर हवा में रखा जाएगा तो वो जल्दी हवा से क्रिया कर लेगा और वह जो है उसमें आग लग जाएगा। अच्छा उसको यदि पानी में, सोडियम का टुकड़ा को अगर आप पानी में छोड़ देते हैं तो पानी में ही ब्लास्ट हो जाता है, पानी में भी उसको ऑक्सीजन मिल जाता है ना, इसीलिए वह बहुत ज्यादा क्रियाशील। फास्फोरस जो है, फास्फोरस को भी डुबो करके रखा जाता है, कहाँ, केरोसिन में, ठीक है। अगर नहीं रखा जाएगा तो फास्फोरस में भी आग लग जाती, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए। अब हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं कि लोहा जो है यह ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है यह कम क्रियाशील है, इसीलिए मालूम है क्या होगा, नहीं मालूम है। इसीलिए लोहा कॉपर को हटा देगा, जमाना भी इसी तरह का, ठीक है। हमारे समाज में भी यही होता है। ढेर बलवान जो होता है वो क्या करता है, बगल वाला को कहता है कि देखो हम तुमको 5 लाख रुपया देते हैं, तुम अपना जमीन दूसरे जगह खरीद के वहां बसो, क्योंकि हमको ज्यादा जगह की जरूरत है, हमको 10 गो 20 गो कार जो है कभियो द्वार पे चले आता है, तो द्वार पर बहुत कार रखने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए
बगल वाले 2-3 आदमी को कहता है तुमको 5 लाख दिए, तुमको 5 लाख दिए, तुमको 5 लाख दिए, चलो हटो खाली करो। समाज में ऐसा होता है, खूब होता है। जो ज्यादा बलवान होता है वह कमजोर को सताता, क्या करता है, कमजोर को। यहां भी कॉपर जो है वह लोहा जो है यह ज्यादा बलवान है कि कॉपर को सताएगा, कहेगा कि रे कॉपरवा तू ऐसे हाथ, ठीक है, हम होते जाए हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब कॉपरवा को हटा देगा, कहेगा जो भाग। तो चूंकि इसके एक तत्व को उसके स्थान से हटा दिया, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई बात है? समझ में आ गई ना? इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। अब जल्दी से थोड़ा देखिएगा, Zn और कॉपर में कौन ऊपर है? Zn की कॉपर, जल्दी देख लीजिए एक बार। Zn ऊपर है तो Zn ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए Zn जो है वह कॉपर का स्थान ले लेगा और कॉपर को कहेगा चल तू फूट के दुकान लगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आया। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये हुआ, ये था आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके आगे आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? अभय मत बोल देना, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसके आगे क्या आता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया।